नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 सितंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेठी नगर में शनिवार रात बोलेरो में आग लगी नहीं लगाई गई थी। एक्सीडेंट होने पर बोलेरो के ड्राइवर को 4 युवकों ने जमकर पीटा था और फिर इसके बाद वाहन में आग लग गई। अभय न्यूज को बोलेरो में आगजनी के पहले के वीडियो मिले हैं। इसमें 4 युवक बोलेरो के ड्राइवर को पकड़कर बुरी तरह पीट रहे हैं। दरअसल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अटैच बोलेरो का ड्राइवर 2 जूनियर इंजीनियर को छोड़ने सेठी नगर गया था। यहीं मोड़ पर बोलेरो और एक कार के बीच टक्कर हो गई थी। अब आप ये वीडियो देखिए। इसमें कार सवार युवक गदर मचाते हुए बोलेरो चालक को उतरकर बुरी तरह पीट रहे हैं। वह चालक की पिटाई करते हुए उसे बोलेरो के पास ला रहे हैं और इसी बीच पीछे से बोलेरो में आग लग रही है। ड्राइवर की पिटाई के समय बोलेरो पूरी तरह खाली है और उसमें कोई नहीं बैठा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन पिटाई का यह वीडियो अपने आप में एक कहानी तो कहता ही है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शहर में चल रहे स्पा मसाज के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। सोमवार को डिवाइन वैली स्थित स्पा सेंटर पर मसाज कराने गए युवक से रुपए छीन लिए गए और जमकर उसकी पिटाई की गई। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने उस पर लात घूंसे बरसा दिए। दरअसल 16 अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी का राजकुमार जादव दोपहर करीब 3:30 बजे स्पा पर गया था। उससे मसाज करानी थी। जादव ने 600 रुपए जमा कराए और कपड़े उतार कर वह वॉशरूम में गया। इसी बीच उसकी जेब में रखे 15,000 रुपए निकाल लिए गए। वह जब वापस लौटा तो रुपए नहीं थे। उसने रुपयों के बारे में पूछताछ की तो युवती ने युवकों को बुला लिया। आते ही इन युवकों ने जादव पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। युवकों ने जादव पर हाथ साफ करने के बाद उसकी चांदी की चेन उतरवा ली। जब जादव ने पुलिस बुलाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसका मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। बदमाशों ने जादव से कहा कि यहाँ से चले जा। अगर पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो इस बार पीटा है, अगली बार हत्या ही कर देंगे। जादव ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शिकायत प्राप्त हुई है थाना प्रभारी थाना माधवनगर को संबोधित करते हुए श्री राजकुमार जादव के द्वारा कि कल जब वो स्पा में मसाज कराने के लिए आए थे तो उनके द्वारा जो संचालक है मोहित और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा भद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई है और उनकी जो पर्स में जो पैसे रखे हुए थे वो भी गायब मिले हैं और उनकी चेन भी गायब रही है। इस संबंध में फुटेजेस देख करके आगे तस्दीक की जा रही है और स्पा संचालन के संबंध में जो भी उनके पास रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है, गुमास्ता वगैरह है अथवा नहीं है, इस संबंध में सारी तस्दीक की जा करके आगे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक्स्ट्रा सुविधा से संबंधित अभी उसके कथनों में अपने कुछ नहीं बताया है। लिखित शिकायत अभी थाना पर प्राप्त हुई है, उसकी तस्दीक की जा रही है और इस संबंध में अगर और भी कोई तथ्य आते हैं तो उस पर क्या। होटल से गिरी किशोरी के मामले में तह तक पहुंची पुलिस। प्रेमी से चल रहा था झगड़ा, प्रेमी ने मार दिया था चाटा। प्रेमी और होटल मालिक गिरफ्तार। होटल संचालक ने नहीं लिया आईडी। महाकाल क्षेत्र की होटल हाईलाइट से गिरी किशोरी के मामले में तह तक पुलिस पहुंच गई है। इंस्टाग्राम पर दूसरे दोस्त से बातचीत को लेकर उसका प्रेमी से झगड़ा चल रहा था। लड़ते झगड़ते दोनों छत पर चले गए थे। इसी बीच प्रेमी ने उसे चाटा जड़ दिया था। उन्हें अन्य लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किशोरी नहीं मानी। पुलिस ने हादसे के लिए किशोरी के प्रेमी को दोषी मानकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बगैर आईडी किशोरी और उसके प्रेमी को कमरा देने पर होटल मालिक अनीस शेख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे शहर की होटलों को लेकर जांच अभियान चलाने वाली है। दरअसल होटल हाईलाइट की 4थी मंजिल से गिरकर श्री राम कॉलोनी बुधवारिया की साक्षी अहिरवार की मौत हो गई थी। वह अपने प्रेमी मैक्विन जॉर्ज के साथ कमरे में 6 दिन से रुकी थी। दोनों के बीच पहले से प्रेम प्रसंग था। साक्षी 2 महीने पहले भी मैक्विन के साथ चली गई थी। 6 सितंबर से दोनों होटल के कमरा नंबर 402 में रुके थे। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि साक्षी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती थी और चैट करती थी। मैक्विन को यह पसंद नहीं था। रविवार रात दोनों के बीच इसी बात पर झगड़ा हुआ। बात इस हद तक बिगड़ गई कि मैक्विन के दोस्त भी होटल पर आ गए। दोनों लड़ते झगड़ते छत पर चले गए। यहाँ गुस्से से भरे मैक्विन ने साक्षी को चांटा मार दिया। इसके बाद किशोरी सड़क पर गिरी मिली। लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने साक्षी की मौत के लिए मैक्विन को जिम्मेदार मानते हुए प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज किया है। दूसरी ओर बगैर आईडी होटल में कमरा देने के आरोप में होटल मालिक अनीस शेख को भी गिरफ्तार किया है। होटल में लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।
इसके चलते अभियान शुरू किया जा रहा है। एक लड़की के द्वारा जो होटल से छलांग लगाई गई थी उस पूरे मामले का खुलासा करने में महाकाल पुलिस को सफलता मिली है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्राइमा फेसी ये जानकारी आई है कि होटल जो हाईलाइट है उसमें कमरा नंबर 402 में ये दोनों लड़कियां पिछले 3-4 दिन से रुके हुए थे और तत्कालिक रूप से उस समय कुछ दोनों लड़के और लड़की में कोई विवाद हुआ। कोई जो पोस्ट थी वो इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी, उसी को लेकर विवाद हुआ। विवाद झगड़े में तब्दील हुआ और उसमें लड़के ने उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसी को चांटा मार दिया। उसी में उत्तेजना के आने के कारण तत्कालिक रूप से लड़की टेरेस से जाकर के नीचे कूद गई, अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी मौत हो गई। अभी पुलिस ने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो लड़का जो बॉयफ्रेंड उस समय जो साथ में था जिसने इसको चांटा मारा था और साथ में होटल संचालक को भी इसमें मुलजिम बनाया गया क्योंकि उसने जानबूझकर, चूँकि दोनों नाबालिग थे, उसमें बिना आईडी के इसमें इनको होटल में रुकाया था और ना ही कोई सूचना पुलिस को दी थी। इसमें निसंदेह अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है उसके विरुद्ध में कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो CCTV फुटेज है और भी जो अन्य एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन किया। जालसाज शिरीन हुसैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब कैसरबाग की एक महिला ने पति से विवाद सुलझाने के नाम पर 20,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। दरअसल वर्षा विश्वकर्मा नाम की यह महिला सिलाई का काम करती है। उसका पति से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए शिरीन ने वर्षा को अपने मकान पर बुलाया था। यहाँ उसने 500 रुपए का फॉर्म भरवा कर विवाद का निपटारा करने की बात की थी। इस तरह शिरीन ने धीरे धीरे करके वर्षा से 20,000 रुपए ले लिए। वर्षा से लगातार शिरीन रुपयों की डिमांड कर रही थी। फिर एक दिन शिरीन वर्षा के पति के साथ उसे धमकाने पहुंच गई। अब जैसे ही शिरीन पुलिस के जाल में फंसी, वर्षा ने उसके खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। फेसबुक के जरिए शिरीन का पता मिला था, नंबर भी मिला था कि आप मेरा पारिवारिक विवाद चल रहा था महिला थाने में, तो उसका निराकरण के लिए मैंने शिरीन से बात करी थी। तो उसके घर नागझिरी के वहाँ उसका घर है, तो वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ पे उसने मेरे से 500 रुपये का फॉर्म भरवा के और मेरे से बोलते तेरे लिए कार्रवाई करूँगी, तेरे पति को समझाऊंगी। बोले मेरी काफ़ी लोगों में जान पहचान है, बड़े बड़े लोग जानते हैं मेरे को, मेरे बहुत सारे बंदे भी हैं। जैसे अपने तरीके से बात कर रही थी और उसके बाद में मैंने उसको, वो पैसे की डिमांड कर रही थी मेरे से, तो मैंने पैसे की डिमांड पूरी नहीं करी। तो उसने मेरे पति के साथ में मेरे घर आके धमकी दी थी मेरे को कि बोले तेरा पति जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, तेरे पति के साथ तेरे को रहना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को तलाक दे देगा तेरा पति। डेंगू का डंक लगने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में एक के बाद एक 48 केस आने के बाद बुधवार से शहर में डेंगू के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया गया है। इसके तहत शहर को 3 क्षेत्र में बांटकर 2 स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। बारिश के बाद पैदा हुई उमस के कारण एकाएक मौसमी बीमारियों ने शहर में पैर पसार लिए हैं। अस्पताल अब एक बार फिर फुल हो उठे हैं और मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। इस बार हमला बोला है वायरल, मलेरिया और डेंगू ने। अब तक जिले में डेंगू के 48 मरीज मिल चुके हैं। इसके चलते प्रशासन ने अभियान चलाने का फैसला किया है। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि नगर निगम एवं मलेरिया विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने दोनों विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है। कलेक्टर ने बताया कि बुधवार से शहर को 3 भागों में बांटकर अभियान चलाया जाएगा। इसके मुताबिक पहले स्तर पर नगर निगम की टीम ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां जल भराव या जल जमाव होता है। इन क्षेत्रों में मलेरिया विभाग की टीम फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने का काम करेगी। दूसरे स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर डेंगू के मरीज का पता लगाएंगे। अभी जो हमारे यहाँ पर डेंगू की निःशुल्क जांच चरक हॉस्पिटल में की जाती है और सेंट्रल लैब द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें आज दिनांक तक 48 केसेस डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी उपचाररत हैं, उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। कोई उसमें मॉर्टेलिटी अभी तक नहीं हुई है। जहाँ तक तैयारी की सवाल है, अभी आज TL बैठक के बाद कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें मलेरिया विभाग और नगर निगम दोनों विभाग के सामंजस्य बनाते हुए और टीम का गठन किया गया है और शहर को 3 क्षेत्रों में बांट के और ये सब कार्रवाई सब वार्डवार इनकी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश आज दे दिए गए हैं। साथ ही जो केस डिटेक्ट होता है वहाँ पर लार्वा सर्वे, अपना स्प्रे, लार्विसाइड स्प्रे और जो उड़ते हुए मच्छर को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है वो चल रहा है। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूरी कर दी गई। देखिए, डेंगू के मरीज जो हैं वो कुछ देखने में आ रहे हैं, लगभग 40-50 के आसपास मरीज हैं और इसके साथ साथ जो सामान्य मौसमी बुखार है उसके भी मरीज आए हुए हैं। इसलिए अस्पतालों में निश्चित रूप से संख्या अधिक है
कुल मिला के स्थिति पे पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए। आज अभी शाम को 6 बजे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी है, उसमें भी इस संबंध में कुछ हम लोग चर्चा करके निर्णय लेंगे। बाकी ये अच्छी बात है कि जो आसपास के ज़िलों से अगर तुलना करें तब भी हमारे यहाँ अभी हम लोग अच्छी स्थिति में हैं और आगे भी हम लोग इसी तरीके से अच्छी स्थिति में रहते हुए पूरी तरीके से इसको ख़त्म करें, इसलिए काम करें। तराना बीएमओ कार्यालय में तैनात असिस्टेंट अकाउंटेंट को ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने 16,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ऑफिस से ही गिरफ्तार किया है। अकाउंटेंट ने महिला डॉक्टर को प्रोत्साहन राशि जारी करने के नाम पर यह घूस मांगी थी। दरअसल नागदा अस्पताल में तैनात डॉक्टर रीमा जायसवाल लगातार सेवाएं दे रही हैं। कोरोना काल में श्रेष्ठ सेवा देने वाले चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हर महीने 10,000 रुपए देना तय किया है। डॉक्टर जायसवाल को 7 महीने से यह राशि नहीं मिली थी। उन्हें 70,000 रुपए का भुगतान होना था। इसी भुगतान के एवज में असिस्टेंट अकाउंटेंट दीपक राठौड़ ने 16,000 रुपए की मांग की थी। डॉक्टर जायसवाल ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की थी। सोमवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने राठौड़ को बीएमओ कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी ईओडब्ल्यू दिलीप सोनी ने बताया कि आरोपी प्रोत्साहन राशि का बिल जारी करने के एवज में 16,000 रुपए मांग रहा था। पकड़ाने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम द्वारा एक तराना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का जो कार्यालय है उसमें पदस्थ दीपक राठौर नामक एक असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर जो होते हैं, जो विभिन्न योजनाओं का जो पैसा होता है उसको रिलीज़ करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, उनको 16,000 रुपये की रिश्वत लेते उनको पकड़ा गया है। उनके द्वारा यह रिश्वत एक डॉक्टर रीमा जायसवाल नाम की एक महिला डॉक्टर हैं जो कि कई महीनों से सेवाएं दे रही थी उस क्षेत्र में, उसके बदले में उनको जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी 10,000 रुपये महीने के अनुसार, और कुछ करीब 7 महीने से वो काम कर रही थी, उसमें 70,000 रुपये उनकी कुछ राशि बनती थी। उसके कमीशन के रूप में इस तरह की डिमांड के द्वारा 16,000 रुपये की डिमांड की गई थी। उसके तहत जब उन्होंने शिकायत हमें की थी तब हमने इस पर एक दल गठित किया और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। मचवास रतनपुर मार्ग पर मक्के के एक खेत में तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हलचल मच गई। सुबह करीब 9 बजे मक्के के खेत में ग्रामीणों को तेंदुआ घायल हालत में दिखाई दिया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी गौड़ ने बताया कि तेंदुए की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत के पास एकत्र हो गए। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण तेंदुआ मक्के के खेत में ही बैठा रहा। उज्जैन से रेस्क्यू टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि किसी वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी थी। आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने शोध कार्य की कार्य योजना पेश की। संस्था प्रमुख डॉक्टर जेपी चौरसिया ने यह जानकारी दी। आयुर्वेद कॉलेज ने पोषण माह में कई कार्यक्रम आयोजित किए, यह जानकारी डॉक्टर जेपी चौरसिया ने दी। 17 सितंबर को जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें 100% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में मीटिंग ली। ग्रामीण आबादी की संपत्ति का सर्वेक्षण अब ड्रोन से किया जाएगा। इसके तहत उमरिया खालसा गांव में ड्रोन उड़ाया गया। जिस गांव में सर्वेक्षण होगा उस गांव में एक दिन पहले सर्वेक्षण की जानकारी दी जाएगी। मिलावटी डीजल बेचने वाले 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चक्कामेड़ के कृष्णा राठौर, शंकरपुरा के शिवराज सिंह गुर्जर और रामनारायण जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पिछले दिनों चक्कामेड़ की लक्ष्मी ऑयल पर बड़ी मात्रा में मिलावटी डीजल मिला था। मध्य प्रदेश राइफल एसोसिएशन की इंदौर में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में उज्जैन राइफल एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर निशाना लगाया। एसोसिएशन के 35 खिलाड़ियों ने प्री नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। ये 35 खिलाड़ी 10 से 28 अक्टूबर तक अहमदाबाद में नेशनल राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में होने वाली स्पर्धा में सहभागिता करेंगे। न्यायिक मैजिस्ट्रेट सोहन लाल भगोरा ने सेकाखेड़ी महिदपुर निवासी राम प्रसाद पिता शंकर लाल के गाँव के ही राम सिंह पिता भैरूलाल को कुल्हाड़ी से मारपीट करने पर 1 साल की सजा सुनाई है। महाराष्ट्रीयन परिवारों में 10 दिनी गणेश उत्सव के क्रम में सोमवार को महालक्ष्मी विराजित की गई। समाजजन 3 दिनों तक महालक्ष्मी की आवभगत करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की। रैली के रूप में कोठी पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तथा सहायिका को 9,000 रुपए प्रति माह भुगतान किए जाने की मांग की।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।